दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कि ये मैं कुछ आपको अडेनियम के फ्लावर दिखा रहा हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी और मैंने टीन शेड लगवा दी है। और मैं आगे वीडियो में आपको सब अपडेट दिखाऊंगा। तो ये कुछ मैंने सेलेक्टेड फ्लावर्स प्लांट अडेनियम के मैंने एक साइड में रख दिए हैं। थोड़ा सा इमेज कम आ रही है, आगे फुल वीडियो में आपको ये नज़र आएंगे। तो ज़्यादा गर्मी की वजह से क्या ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, तो मैंने कुछ टीन शेड वगैरह किए। तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर के मैं आपको फ्लावर दिखा रहा हूँ 15-20। तो इस वीडियो में आगे आप अडेनियम को गर्मी में कैसे बचाएं, और जो मैंने टीन शेड लगाई है वो क्या खर्चा बैठा है, किस तरह से सेट किया है, वो ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बने रहें। तो ठीक है दोस्तों, सुने। दोस्तों नमस्कार। आज अप्रैल की 5 तारीख हो चुकी है दोस्तों, और गर्मी ने मेरे गार्डन का वो हाल कर दिया कि बस जो अंदर मेरे इन पौधों को देख के एक खुशी और एक सुकून मिलता था, मेरे सारे टेंशन ख़त्म हो जाते थे। लेकिन इतनी तेज़ गर्मियाँ आई कि जैसे ही ये मेरे पौधे डोरमेंसी से निकल के बाहर आए और इन्होंने खूब सारी अच्छी ग्रोथ की ब्रो, और अच्छी बर्ड्स आई इनके अंदर, मैंने खाद पानी दिए इनमें। और जब गर्मी एकदम तेज़ आई तो गर्मी की वजह से, क्योंकि मेरे जो प्लांट हैं कोई इनके लिए खास शेड, कोई स्टैंड वगैरह नहीं थे, ऐसे ही पड़े हुए थे ये। तो आप देख रहे हैं कि मेरी छत पूरी लाल हुई पड़ी है, और फूलों से, पीले, लाल, सफ़ेद, पिंक मिक्स सब तरह के फूल हैं। लेकिन क्या करूं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इनको मैंने कुछ इधर उधर किया। और इधर उधर करने के बाद पानी भी मैं इनमें खूब दे रहा था। लेकिन नीचे तपती हुई गर्मी की वजह से ये मेरा फर्श, और नीचे से जब इसकी जड़ें, जो फीडिंग रूट्स होती हैं खाना लेने वाली, वो जड़ें इनका गलना शुरू हो गया। पानी भी इसमें ज़्यादा देंगे तो तेज़ गर्मी की वजह से इसकी मिट्टी गर्म हो जाती है, इसका जो मीडिया है वो गर्म हो जाता है। और जब पौधा खाना नहीं ले पाता है तो इसके सारी जड़ें गल जाती हैं, और जड़ों से ही ये फीडिंग रूट्स होती हैं उनसे खाना लेता है। तो ऐसी स्थिति में ऊपर तेज गर्मी और नीचे से फर्श गर्म, तो इन्होंने अपने सारे बर्ड्स वगैरह पीला करना, ये देखें आप, इस तरह से काली पड़ के इसकी छोटी छोटी सी सारी बर्ड्स गिरना शुरू हो गया। और जो फूल, जो बड़ी बर्ड्स थी, वो फूल एक दिन में ही आप देखें इस तरह से मुरझाने लग गए। इनकी टहनियाँ बहुत नाजुक हैं, तो ये सारी सूखने लग गई। ये मैंने आपको दिखाया था स्पेशल प्लांट इस तरह से, ये देखें एक दिन में इनकी क्या हालत हो रही है। कुछ तो मैंने पानी छिड़का था, तो आप ध्यान रखें कली पर और इस बर्ड्स पर पानी न जाने दें। तो दोस्तों ये इस तरह से मेरे गार्डन का बुरा हाल हो रहा है। आप देखेंगे ये चारों तरफ मेरे अडेनियम बिखरे पड़े हैं, कुछ इधर बिखरे पड़े हैं, कुछ और उधर हैं। और बस इनको देख के अब 2 दिन से मेरा माइंड सेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये देखें इनकी बर्ड्स वगैरह इतनी मेहनत करते हैं हम इनके साथ, जब इनके साथ कुछ बुरा होता है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरा जब इनको ज़्यादा गर्मी और मैंने आगे आने वाली गर्मियों के बारे में सोचा, तो मैंने 3 सीट लगाने का, इनके लिए कुछ छाया करने का विचार बनाया। पौधे बहुत हैं, चारों तरफ फैले पड़े हैं। तो 2-3 दिन से मेरे काम चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये गार्डन में चारों तरफ पेड़ पौधे बिखरे पड़े हैं, मिट्टी फैली पड़ी है, चारों तरफ लोहा फैला पड़ा है। ये देखें आप इस तरह से, ये सब मिट्टी भरी पड़ी है। और ये इधर कुछ वैसे परमानेंट पौधे हैं, इनकी भी कोई केयर नहीं हो पा रही है। और ये मैं जो शेड लगा रहा था दोस्तों, मैंने एक वीडियो में बताया, थोड़ा सा आज इसको अपडेट आपको दे देता हूँ। ये 3 शेड का काम हो चुका है। अब मैं ये दीवार के सहारे इस पर चारों इधर स्टैंड लगाऊंगा अडेनियम के लिए, खड़े स्टैंड। अभी वो 2 दिन के लिए लेबर कहीं चली गई है, इतने मेरा काम नहीं कर रहा, मन ही नहीं कर रहा कि इनके अंदर, मैं पौधों के अंदर कुछ काम करूँ, इनको इधर उधर सेट करूँ, इनकी मिट्टी हटाऊँ। लेकिन करना पड़ेगा। फिर मैंने हिम्मत की है, क्योंकि आज संडे है, तो 1-2 घंटे मुझे ड्यूटी जाना पड़ेगा 2 घंटे के लिए। तो 1-2 घंटे हिम्मत कर रहा हूँ, कल रात को भी की, अभी भी हिम्मत कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे प्लांट आप देख रहे हैं, इस तरह से खूब पानी भरा हुआ है, लेकिन गर्मी की वजह से इनकी जड़ें खराब हो रही हैं मिट्टी में, तो ये ऊपर से बर्ड्स गिरा रहे हैं, और फूल इनके जल्दी जल्दी खराब हो रहे हैं। तो मैं बता रहा था दोस्तों, ये देखें आप, तो ये इस तरह से मैंने, एक ये मेरा इधर टावर है, और ये बरसात के बाद इस पर कोई कलर पेंट नहीं हुआ है, कलर पेंट भी करवाऊंगा मैं, काम ही मैंने छेड़ दिया है। तो ये मैंने एक, जैसे इधर टावर पर 2 पिलर लगाए और बीच में 1 पिलर लगाया उन्होंने, और ये इधर 3 पिलर लगाए हैं। और उसके बाद ऊपर इस पर इस तरह से इसका ढांचा तैयार किया है, और ढांचा बनने के बाद या फिर नीचे से मैं आपको देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरी 3 शेड इनके लिए तैयार हो रही है। और जो मेरे ज़्यादा नाजुक पौधे हैं, अच्छे अच्छे हैं, उनको मैं छाया के नीचे रखूँगा। और जब मॉर्निंग की कुछ धूप आएगी, करीब 3-4 घंटे इसके अंदर जाएगी, और शाम की जो दोपहर बाद की छाया है वो इस पर नहीं आएगी। तो इससे क्या है, कुछ मेरा
काम कम होगा, तो हो सकता है मैं 2 दिन 1 दिन ये काम करूंगा तो मेरी वीडियो आप लोगों को न मिल पाए। आज मैं ये काम करने से पहले एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से ये मेरे कुछ पौधे इधर आगे फ्रंट में रखे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, चंपा वगैरह इन पर बढ़ रही हैं, टिकोमा है, और ये आपके कनेर वगैरह हैं। ये बड़ी प्लास्टिक की बाल्टियों में लगे रखे हैं और इन पर सब पर अच्छा फुटाव था, बर्ड्स वगैरह रही थी। तो ये कुछ काम की वजह, देखें आप इसमें कितना प्यारा फूल खिलता था, मेरी गुड़हल वगैरह ये सारी हिबिस्कस वगैरह सारे टूट गए पौधे। ये देखें आप इस तरह से, ये मेरे कुछ इधर पौधे रखे हुए हैं, जेड प्लांट वगैरह रखे हुए हैं। ये थर्मोकोल वगैरह इनको मैं इधर से हटाऊंगा। तो ये इधर से जब दोपहर बाद की धूप आती है तो ये इस शेड पर देखें दोस्तों, इस शेड पर नहीं जाएगी, और इस तरह से ये कुछ मेरे प्लांट इसके नीचे मैं इनको शिफ्ट करूंगा। तो ये इस तरह से काम चल रहा है दोस्तों। तो मैं अभी एक्यूरेट आपको खर्चा नहीं बता पा रहा। इसका साइज होगा लगभग इस शेड का 15x15, तो इसकी चौड़ाई होगी, और लेंथ इसकी 20 के आसपास होगी, करीब 300 वर्ग फुट एरिया होगा ये। और इसका मैं भी खर्चा लेबर सहित मैं समझता हूँ करीब 40,000 के आसपास आ जाएगा। गार्डनिंग है दोस्तों, इन पौधों को मरते नहीं देख। तो ये ऐसे चल रहा है दोस्तों। तो इस पर देखें आप, ये मेरे कार्डेनियम पर मदर प्लांट है, ये रोजी वैरायटी का। इस पर कोई लोहा बड़ा गिरा और इसकी टहनी वगैरह टूट गई, मैंने हटा दिए। तो ऐसे और भी कई पौधों में नुकसान हुआ है, क्योंकि मैं ड्यूटी चला जाता हूँ, लेबर पीछे से काम कर रही थी। ये सारे इस तरह फैले पड़े हैं मेरे प्लांट। तो मैं आज की वीडियो में दोस्तों आप गर्मी को लेकर ही एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके भी प्लांट जैसे ओपन में हैं तो आप कोशिश करें। मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि इसकी जो मिट्टी है ये डायरेक्ट धूप और उसके गर्मी के टच में ना आए, और ऐसा होगा तो आपके पौधे मरने की पूरी संभावना होगी, क्योंकि जड़ें गल जाएंगी, हम पानी ज़्यादा देते रहेंगे, और जब जड़ें गलेंगी पानी ज़्यादा देंगे तो पौधा रूट रोट भी हो जाएगा, गर्मी में भी हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों इनको। जैसे कहीं बड़े पौधे हैं, ये देखें आप, इस तरह के बड़े पौधों के साइड में रखें, इनको दीवार के सहारे रखें, और नीचे कुछ इनके थर्मोकोल है, स्टैंड है, ईंट के टुकड़े हैं, कुछ भी रख दें ताकि इनके नीचे डायरेक्ट धूप टच में ना आए। क्योंकि ये आप देख रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ मैं उसी पर वीडियो बनाता हूँ। ये कोकोपीट में देख रहे हैं आप, ये कोकोपीट में लगे हुए कुछ प्लांट हैं। ये कोकोपीट में लगा हुआ मेरे, ये देखें इस पर कितना प्यारा फ्लावर आएगा इसका। तो मेरे पास फूलों की कमी नहीं है, एक से बढ़ के एक कलर है, लेकिन गर्मी से इनकी मेरी ये वो हालत हो रही है कि बस मेरे से कुछ कहा नहीं जा रहा, और मूड भी ऑफ हो रहा है देख के। सोच रहा हूँ कि आज कुछ थोड़ा बहुत करता हूँ, कुछ 1-2 लेबर लगा के इनको सेट करवाता हूँ, थोड़ी साफ सफाई भी कराता हूँ, क्योंकि गर्मी है, सारे दिन गार्डन पर ऊपर काम हो नहीं सकता। तो जितना होगा मैं आज इधर उधर पहले इसको सारे पौधों को एक तरफ इधर खींच के लाऊंगा, इनकी गुड़ाई वगैरह करूंगा, और धीरे धीरे से उस शेड में जरूरत के हिसाब से कुछ स्टैंड वगैरह पर कुछ इस तरह से इनको सेट करूंगा। तो ये मेरा थोड़ा सा आज का अपडेट आपको मैंने दिखाया दोस्तों। फूलों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक फूल है। ये देखें येलो कलर, कितना प्यारा कलर है इसके अंदर, चारों तरफ पिंक का बॉर्डर है। ये सारी बर्ड्स इनकी खिलने से पहले ही सूख रही हैं, पानी भी खूब सारा बढ़ा हुआ है। बस रीजन यही है कि इनकी जड़ें गल रही हैं। अब ऐसी स्थिति में हो सकता है मैं जब इनको मैं छाया में रखूंगा तो ये पानी बहुत ज्यादा है, पानी इसके अंदर बहुत ज्यादा है और इनकी जड़ें गल रही हैं। तो अब मुझे इसके साथ करना क्या होगा दोस्तों, जब इस तरह की नौबत आ जाएगी तो कोई पौधा ज्यादा ही जिसका कोडेक्स सिकुड़ रहा है, जैसे ये देखेंगे आप, इसका भी कोडेक्स सिकुड़ा हुआ है, इसकी जड़ें अंदर से बिल्कुल काली पड़ी जड़ें मिलेंगी, अभी इसके कोई कोडेक्स में इन्फेक्शन नहीं है। ये देखें आप इस तरह से, ये स्वाजिकम का पिलपिला खूब फूल आ रहा है, लेकिन इस पर क्या गर्मी की वजह से ये पूरा पिलपिला हुआ पड़ा है। तो ये इसे मैं आपको पौधे को मिट्टी से निकाल के दिखाता हूँ। तो इनकी क्या करूंगा मैं, ये थोड़ी थोड़ी सी, ताकि इसकी मिट्टी में हवा लगे, और ठंडी हवा की वजह से ये थोड़ा सा मिट्टी को सुखाऊंगा 1-2 दिन, और जब सूख जाएगी फिर इसमें मैं फंगीसाइड मिला के, या हल्दी या एलोवेरा जेल, जो भी आप एंटी फंगल काम करते हैं वो इसमें फिर मैं बाद में पानी दूंगा। अभी मैं इसकी सभी पौधों की धीरे धीरे करके इस तरह से हल्की इनकी पानी, जो ज्यादा पानी हुआ पड़ा है क्योंकि जड़ इनकी इनएक्टिव हो चुकी है, अब ये पानी नहीं उठाएंगी। अगर मैं पानी भरता रहूंगा तो ये पौधे मर जाएंगे। तो इनकी मैं थोड़ी सी गुड़ाई करूंगा, जिससे इनके अंदर थोड़ी हवा जाएगी और ये मिट्टी सूख जाएगी। मिट्टी सूखने के बाद फिर मैं इनमें पानी, एलोवेरा जेल और फंगीसाइड दूंगा, ताकि वापस से इनकी जड़ें एक्टिव होंगी, थोड़ी छाया मिलेगी इनको, और वापस से ये 15-20 दिन में रौनक में आएंगे। तो दोस्तों मैं ये दिखा रहा था आपको, ये प्लांट देखें आप, इसको मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। इसकी जड़ें बिल्कुल अंदर से काली पड़ी होंगी, सारी जड़ें इसकी सड़ रही होंगी, और जब ये जड़ें सड़ती रहेंगी और हम इनमें पानी भरती रहेंगे तो एक दिन इसका इन्फेक्शन जड़ों का गल के और वो इसके तने में भी आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें पौधे को मरने से बचाना है, ज्यादा पानी से अवॉइड करना है, इसकी गुड़ाई करनी है, छाया में रखना है, पानी को सूखने देना है एक बार,
और नीचे डायरेक्ट गर्म फर्श पर इसको हमें नहीं लगाना है। गर्म फर्श पर लगाएंगे तो इसकी जो जड़ें एक्टिव नहीं होंगी और ये पौधा मरने के कगार पे आ जाएगा। तो ये इस तरह से सीड ग्रोन, और ये सारे ही फूल येलो में हैं, पिंक में हैं, रेड में हैं, डार्क पिंक में हैं, लाइट नॉर्मल ओवेसम हैं, सभी अच्छी ब्लूमिंग कर रहे थे, सभी कलर्ड में हैं, इस तरह के रंग बिरंगे हैं। और लेकिन क्या करें बस। तो अब ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली आपकी वीडियो आपको मिल सकें। तो मैं इस पौधे को आपको निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों, इसकी क्या स्थिति है। और इसके साथ, ऐसे पौधे के साथ अगर आपके साथ हो रहा है तो क्या करना है वो आप कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में अपने आप को जीवित रखें। तो दोस्तों इस प्लांट को मैं मिट्टी से बाहर निकाल देता हूँ। ये मेरी ऐसे ही मिट्टी फैली पड़ी है। मैं सारी मिट्टी को सुखाऊंगा एक बार। ये देखें आप, इसकी जो सारी जो जड़ें हैं एक्टिव हैं और ये धीरे धीरे पानी की वजह से काली पड़ना शुरू हो रही है। यहाँ से इन्होंने खाना लेना शुरू कर दिया है, खाना लेना बंद कर दिया है, सॉरी। ये देखें आप, ये इसका अच्छी मिट्टी है, पानी नहीं रुकता इसमें एक बूंद भी, लेकिन गर्मी की वजह से। तो अगर ऐसा कहीं आपके साथ हो रहा है तो आप इसको चेक करें और निकालें पानी से बाहर, मिट्टी से बाहर। मिट्टी से बाहर निकालने के बाद इसको आप देखें, ये गोबर की खाद वगैरह है इसमें, इसको इस तरह से निकालेंगे और वापस से इसको हम ये मिट्टी को इसको निकाल के रिपोर्ट करेंगे इसको, पौधे को। ये देखें उर्वरी मिट्टी है, अभी कितनी मुट्ठी नमी बनी हुई है इसके अंदर। 2 दिन हो गए इसको पानी दिए हुए, क्योंकि अब इनकी जड़ें काम करना बंद कर रही हैं और ये धीरे धीरे सूखता चला जाएगा पौधा। तो अब इस स्थिति में हमें इसको एक बार सुखाना है, छाया में रखना है और फिर इसके अंदर फंगीसाइड का पानी देना है। तो मैंने ये दिखाया आपको दोस्तों। अब मैं ये आपके सामने दूसरा गमला ले लेता हूँ एक, और इसके अंदर नीचे थर्मोकोल वगैरह के जो ईंट पत्थर हैं, सूखे पत्ते हैं, कोयले हैं, जो भी आपके पास है वो इसमें आप डाल सकते हो। और डालने के बाद मैं वापस से इसी मिट्टी को भर रहा हूँ। मैं इसी मिट्टी में इसको वापस से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मिट्टी के अंदर कोई कमी नहीं है, कोई किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं है अभी। बस ये है कि इसके अंदर थोड़ी हवा जाएगी और वापस से इसको लगाने के बाद इसको कोडेक्स को थोड़ा सा नीचे करूँगा। इस तरह से इसको मैं भरने के बाद पूरा, और इसको फिर छाया में रखूँगा और 2-3 दिन तक इसमें हवा वगैरह जाएगी, ये सूख जाएगा नीचे से इसकी मिट्टी, और फिर इसकी जड़ें, दूसरी जड़ें जो एक्टिव हैं हो जाएंगी, वो काम करेंगी और ये पौधा वापस से अपनी रौनक में आ जाएगा। मैं कुछ मिट्टी, क्योंकि इसके अंदर भी राइसस वगैरह खाद वगैरह मिला हुआ है, थोड़ी सी मैं इसमें से मिट्टी लगा देता हूँ। ये लगाने के बाद दोस्तों ये लो, अब ये मैंने इस तरह से इसको रख दिया है और मैं इसके साथ कुछ नहीं करूँगा, बस इसको छाया में रख दूंगा 2-3 दिन के लिए, और उसके बाद इसमें फंगीसाइड का मैं पानी दूंगा। तो इस तरह से कोई पौधा हो रहा है तो आप ये कर सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये पौधा वापस से रिकवरी में आ जाएगा। बस इसको तेज धूप से बचाना है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से खराब हुए तो पौधे को आप गर्मी से बचा सकते हो। तो ठीक है, मैं काम में लगता हूँ दोस्तों, टाइम लंबा हो गया है, तेज धूप भी बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सुबह शाम ही 1-2 घंटे काम होगा गार्डन में अब, और मेरा बहुत सारा काम है तो इसको मुझे सुलटाना है, और एक लेबर भी लाऊंगा आज दिन में या कल मॉर्निंग में। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।